दुष्यंत का एक शेर है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। मजरू सुल्तानपुरी साहब कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हम दैनिक जीवन में आकाश में छेद करने वाले ऐसे बहुत से अनुभव देखते हैं जिनकी पृष्ठभूमि मेहनत की नींव पर तैयार होती है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मेहनत की नींव पर एक शानदार इमारत का निर्माण किया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुभाष एहसास और मैं आपका दूसरी बार इंट्रोडक्शन करा रहा हूं दी हेल्प के फाउंडर मिस्टर गुरनानी सर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नमस्कार। सर, वैसे तो हर व्यक्ति को बहुत से तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन मैं आपका एक विशिष्ट परिचय देने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि राजस्थान में इंग्लिश सब्जेक्ट में टीचिंग लाइन में तैयारी कराने वाली आप सबसे बेहतरीन फैकल्टी हैं और आज के दिन शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। सबसे पहले सर, आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का जो रिजल्ट आया है, जी हेल्प ने जो कीर्तिमान रचा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और थोड़ा रिजल्ट के बारे में हमें बताएं, क्या अ, रिजल्ट रहा? धन्यवाद, शुक्रिया सुभाष। सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम्म, 562 स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड इन थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम। तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है उसमें 562 बच्चे जो है वो हमारे सेलेक्ट हुए हैं जी हेल्प से। हम्म, और इसके अलावा जो है फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो 74 स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। और जी। फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कई मायनों में अहम था कि हम्म, सीट्स जो है वो हम्म, 304 के करीब थी और लगभग 23-24% सीट्स पर हमारे बच्चों का चयन हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है हम्म, कि फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक राजस्थान में स्कूल शिक्षा के अंदर सामान्य शिक्षा में जी हेल्प की जो रही, सूर्य पारिक और अजीत सिंह बिट्टू जो है फोर्थ हम्म, रैंक भी हमारे बच्चे की रही। हम्म, और संस्कृत शिक्षा में भी फर्स्ट रैंक जो है वो जी हेल्प के बच्चे की रही। तो दो फर्स्ट रैंक जो है इस बार जी हेल्प की रही, संस्कृत शिक्षा में और सामान्य शिक्षा में, पूरे राजस्थान के अंदर। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आपको इसकी। सर, निरंतर हम देखते आ रहे हैं कि जी हेल्प बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है, तो इसके पीछे के क्या राज हैं? सुभाष, सबसे पहली बात तो ये कि हम अ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब वो काम करते हैं, हम्म, बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन जो वो हमारा रहता है। जी। और सबसे बड़ी जो हमारी स्ट्रेंथ कहें तो वो हम्म, हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो रहती है। और निश्चित तौर पर जो है वो ऐसी टेस्ट सीरीज और क्लासेस भी मैं कहूँगा हम्म, आपको राजस्थान में कहीं और जो है वो शायद ही देखने को मिले। इतनी कॉन्टिन्यूटी और इतनी निरंतरता के साथ जो है वो हमारे बच्चे जो है लगातार काम करते हैं। वो अपने आप में जो है वो यूनिक है। और इसी का शायद परिणाम जो वो रहता है हम्म, कि निरंतर हम आगे से आगे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। सर, जो बी एडिशनल वाला प्रकरण है, वो हर बार सामने आता है, स्पेशली इन इंग्लिश सब्जेक्ट। इस बार भी बच्चे इससे काफी परेशान हैं। थोड़ा बताएं क्या प्रकरण है, वर्तमान भर्ती पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, भविष्य में क्या स्थिति है, और बी एडिशनल वाले बच्चे अब क्या करें? बीए एडिशनल के जो बच्चे हैं, है ना, हम्म, अगर हम बात करें तो ग्रेड थर्ड में उनकी ज्वाइनिंग जो है वो रोक दी गई है। और उनका मामला जो है वो डबल बेंच में है, सुप्रीम हम्म, कोर्ट में है। हम्म, और निश्चित तौर पर जो बच्चे लग चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं हम्म, या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, हम्म, अ, वो बिल्कुल निराश ना हो और उनको ज्वाइनिंग जो है वो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं हम्म, है ना। और अगर एडवर्स कोई डिसीजन आता भी है तो हम्म, इन बच्चों को एक्सक्लूड करके जब वो आएगा। अगर जो आप मुझसे पूछेंगे मेरी व्यक्तिगत राय जो है, हम्म, तो मैं ये कहूंगा उन बच्चों को, इंग्लिश एडिशनल के बच्चों हम्म, को या कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट से उन्होंने बीए जो वो किया है, उनको मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी तैयारी करते समय 100 बार जो है आप सोचें इसके बारे में। क्योंकि हम हम्म, बहुत ज्यादा समय अपना देने के बाद, अपना हाँ, पैसा खर्च करने के बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है। ऐसा हमें सुनने को मिले कि आपकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मतलब अच्छी चीज है या टॉलरेबल है। हम्म, बड़ा बुरा लगता है ऐसे समय में। तो ऐसे बच्चे जो है अपना सोच समझ करके जब वो डिसीजन लें हम्म, कि उनको उस सब्जेक्ट में, एडिशनल सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है या नहीं नहीं बढ़ना। बढ़ना है। यस। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और एमए बीएड अदर स्टेट वालों के भी बहुत सी क्यूरीज आती हैं, इस पे थोड़ा बताएं। जो ये अदर स्टेट से जिन्होंने पीजी किया है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिनकी डिग्री है, चाहे वो ग्रेजुएशन की चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हम्म, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम्म, अभी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण उनकी ज्वाइनिंग जो है वो रोकी गई है। हम्म, और
आचार संहिता जो है वो लग चुकी है, हुँ, और इस कारण से उनका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो उनकी डिग्रीज का नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी ज्वाइनिंग जो है उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, हुँ, हुँ, देरी हो रही है। हुँ। लेकिन देर सवेर जो है उनको ज्वाइनिंग मिलनी ही मिलनी है ना, थोड़ा इंतजार उनको और करना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई इसमें टेक्निकल इशू जो है वो नहीं है। सर हम हमने अभी तक सिक्के के एक पहलू को देखा, हमने उन लोगों की चर्चा की जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो उनके उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि यदि ऐसे बच्चे हैं हुँ, जिनका सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है, सबसे पहली बात तो मैं उन बच्चों को जो है वो ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो। आप अपने आप को कतई ये ना समझें कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप हुँ, असफल हुए, तो इसका मतलब आप अब आगे कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो आप, बशर्ते कि आप अपना काम जो है वो जल्दी से जो है वो जारी शुरू करो और उसको निरंतर जारी रखो, हुँ, पहली बात। हुँ, इसके अलावा सुभाष में उनके साथ जो लोग हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, हुँ, उनके फ्रेंड्स जो हैं, उनके भाई-बहन जो हैं, हुँ, ठीक है, जो उनके परिवार में, उनसे भी मैं एक बात जो है वो कहना चाहूँगा, उन बच्चों के पेरेंट्स से, जो इन भर्तियों में असफल हुए हैं, आपके सहारे की ज़रूरत है, ठीक है? हुँ, इन बच्चों को आपके सहारे की ज़रूरत है, आप उनका हौसला बनें, और ये बच्चे किसी हाल में जो वो कम नहीं कहे जा सकते हैं। आप इनकी एबिलिटी को, इनकी क्षमता को सिर्फ़ इसलिए कि उनका चयन नहीं हुआ, आप कम नहीं आँक सकते हुँ, हैं। हुँ, ये बच्चे हुनर वाले बच्चे जो वो रहे, नो डाउट, इतने सारे बच्चे जब हुँ, जब हुँ, किसी कंपटीशन की हम बात करें, इतने सारे बच्चे बैठते हैं, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, तो यदि किसी बच्चे का चयन नहीं होता है, किसी कारण से कुछ मार्क्स से वो रह जाता है, हुँ, हुँ। तो कहीं भी उसकी जो उसका जो टैलेंट है, उसकी जो एबिलिटी है, उसके ऊपर हम शक क्वेश्चन नहीं मार्क नहीं हुँ, लगा सकते हैं। ज़रूरत है कि उनको आगे बढ़ना है, काम शुरू करना है और लगातार काम करना है, और वो भी इतिहास रच सकते हैं, बिल्कुल रच सकते हैं, 100% रच सकते हैं। उनको अपना काम शुरू करना चाहिए जल्दी से जल्दी। हुँ। पिछले दिनों एक चर्चा का विषय ये रहा कि भर्तियां आ रही हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर इसका दावा कर रहा था कि राजस्थान में टीचिंग लाइन में भर्तियां आने वाली हैं। लेकिन अंततः चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता की घोषणा की और अ, तब इस बात पे विराम लगा। तो बच्चों में थोड़ी निराशा भी हुई। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि भर्तियां कब तक आएंगी? देखो सुभाष, मैंने इसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो जो है वो नहीं डाला था हुँ, इसको लेकर के। वास्तव में अनिश्चितता तो थी उस समय, हुँ, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से उस समय भी हमारे पास जो है वो जानकारी थी कि फर्स्ट ग्रेड का एक विज्ञापन जो है वो तैयार है, हुँ, और इसके अलावा रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी आना ही था। हुँ, ग्रेड टू और ग्रेड टू का जो वैकेंसीज है वो भी आनी ही आनी है। हुँ, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जैसे ही अभी इलेक्शन होते हैं, हुँ, रिजल्ट आता है, सरकार चाहे कोई भी बने, चाहे एग्जिस्टिंग बने, चाहे चेंज हो, हुँ, कोई भी सरकार जो आए, वैकेंसीज आनी ही आनी है। और आप मान के चलिए कि दिसंबर में हमें एक दो विज्ञापन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, हुँ, और जनवरी तक लगभग सारे विज्ञापन जो है वो आएंगे, और मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ। हुँ। पूरी प्रक्रिया में हम 2 तरीके के विद्यार्थियों को देख पा रहे हैं। एक जो जिन्होंने मतलब कोई न कोई परीक्षा दे रखी है और एक बिल्कुल जो फ्रेशर हैं। जिन्होंने कोई परीक्षा दे रखी है उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि चयन चयन का सवाल है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में से कौन से का चयन करें? और जिन्होंने जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके सामने ये सवाल है कि कैसे शुरू करें? कहाँ से शुरू करें? स्ट्रैटेजी क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आपका, हुँ, और आज के समय में रेलिवेंट भी है। हुँ, आपका सवाल ये है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड हुँ। तीनों भर्तियों में किसका चुनाव जो है चुनाव वो करें, आप करें। करें। देखिए, अभी हमने जो चीज देखी पिछले रिजल्ट्स में, कि हुँ, जिन बच्चों ने ग्रेड टू की तैयारी की वो हुँ, ग्रेड थ्री में हो गए। शायद ही ऐसा कोई केस होगा हुँ, जो ग्रेड टू में जो है वो लगा हो और ग्रेड थ्री में ना लगा हुँ, हो, मतलब दोनों भर्तियों में उनका चयन हो गया। हुँ, यदि कोई बच्चा जो है, ठीक है, वो फर्स्ट ग्रेड को चुनता है, तो हुँ, ऑटोमेटिकली सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में वो करने की स्थिति में जब वो हुँ, रहेगा, है ना, तो वो फर्स्ट ग्रेड चुन सकता है। हुँ, हुँ, उन बच्चों को ग्रेड टू और ग्रेड थ्री के लिए जाना चाहिए, हुँ, ठीक है, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है कि थोड़ा लो हो, उनको हुँ, लगता हो कि सीट्स बड़ी कम आएंगी, हम कर पाएंगे या नहीं कर हुँ, पाएंगे, या वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो हुँ, उन बच्चों को ग्रेड टू और ग्रेड थ्री की तरफ मूव करना चाहिए। हुँ, हुँ, बाकी बच्चों को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो है वो करनी चाहिए, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि दूसरा ये था आपका क्वेश्चन
कि फ्रेशर जो है अपनी हुँ, स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके से बनाए, हुँ, किस तरीके से अपने काम को शुरू शुरू करे। करना। फ्रेशर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आप जो है किसी एक को चुन लीजिए, हुँ, हुँ, है ना। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर फ्रेशर है तो वो ग्रेड 2 को ही चुनेगा, ग्रेड 3 को चुनेगा, हुँ, हुँ, ग्रेड 1 को नहीं चुनेगा। आपने प्रश्न पूछा तो मैं शायद समझा आपकी इस बात से कि जो फ्रेशर है उनको ग्रेड 2 और ग्रेड 3 का चयन करना चाहिए, और जो फ्रेशर नहीं है उनको ग्रेड 1 का चयन करना हुँ, चाहिए, हुँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुँ, हुँ, आप में यदि काबिलियत है तो आप बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड का चुनाव जो कर सकते हैं, और स्ट्रेटजी दोनों के लिए सेम रहेगी। हुँ, हुँ, काम आपको शुरू करना पड़ेगा, और काम शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। हुँ, आप चाहे अभी आरएस का रिजल्ट जो आ रखा है प्री का जो है, हुँ, दूसरे जो रिजल्ट्स जो वो आए हैं हुँ, टीचर भर्ती के अलावा जो है, अध्यापक भर्ती के अलावा, हुँ, हुँ, हर आप हर भर्ती में, हर वैकेंसी में, हर कंपटीशन में एक कॉमन चीज जो वो देखेंगे कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2%, 5%, 95% बच्चे आपको यही कहेंगे कि सफल होने के लिए उन्होंने किसी न किसी टेस्ट टेस्ट सीरीज को सीरीज़ को जरूर जॉइन ज्वाइन किया। टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा अपने आप को जो है वो आकलन कर सकता है खुद का, हुँ, और हुँ, अपने कार्य जो है उसको शुरू कर सकता है, और उसको अंजाम तक पहुंचा सकता है। हुँ। सर एक चीज़ मैंने देखी है और बार-बार मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है, हालाँकि हम स्थिति का जनरलाइज़ेशन नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, कि अधिकतर विद्यार्थी हैं वो तब शुरुआत करते हैं जब विभाग का नोटिफ़िकेशन आ चुका होता है और अमूमन हम ये चीज़ भी देखते हैं कि विभाग नोटिफ़िकेशन जारी करने के लगभग 3-4 महीने के पीरियड में भर्ती करा देता है। तो इतना समय किसी भी भर्ती के को क्रैक करने के लिए मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट नहीं है। तो कितना टाइम कोई भर्ती माँगती है कम से कम? देखिए सुभाष, आपकी जो बात है वास्तव में हम अ, इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, और हम हुँ, देख रहे हैं हुँ, हुँ, कि बिना नोटिफिकेशन के बच्चे जो है अपना काम शुरू नहीं करते नहीं हैं, करती। है ना, जो एक गलत चीज है। हुँ, किसी भी भर्ती में अगर आप स्कूल लेक्चरर की बात करें तो 8 से 12 महीने का प्रोजेक्ट है ये सारा। हुँ, हुँ, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की बात करें तो 6 से 8 महीने इसके अंदर लगते हैं। हुँ, और पिछले जो एग्जाम हुए हैं, हुँ, पिछले एग्जाम जो हुए हैं, हुँ, उसमें ये पैटर्न देखा गया कि नोटिफिकेशन आने के बाद में तुरंत जो है वो एग्जाम जो है वो करवा लिए गए। हुँ, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप नोटिफिकेशन का वेट करें। आपको अपना काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद में फिर आपके पास समय बचेगा नहीं। हुँ। सब्जेक्ट पेपर के अलावा भी आपने जीके के पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। इसके बारे में थोड़ा बताएँ क्या रिव्यूज़ हैं बच्चे के दर्शकों बहुत के? शानदार रिव्यूज हैं। हुँ, अभी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो क्लासेस चल रही हैं हुँ, जीके की, जो हम धीरे धीरे इस फील्ड में जो वो आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, सब्जेक्ट हमारा शुरू से ही जो बहुत अच्छा रहा है, हुँ, और पिछले 3 सालों में हमने जीके के अंदर भी बहुत ज्यादा काम जो किया है। हुँ, हुँ, एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं इसके अंदर, और कर चुके हैं हम। और क्लासेस बहुत ही अच्छी चल रही है जीके की हुँ, हमारे हुँ, यहाँ पर जो है, हुँ, कोई हुँ, भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी उनको ज्वाइन कर सकता है। हुँ, हुँ, और जल्द ही हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ करने वाले हैं। एटलीस्ट हम टेस्ट सीरीज तो बहुत जल्दी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ये हमारी प्लानिंग है। प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से जो है वो हम ऐसा कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो पिछला जो इंटरव्यू हमने किया उसको बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोगों के बीच में वो पहुँचा। उसमें एक क्वेरी कॉमन थी कि हम जी हेल्प से कैसे जुड़ सकते हैं? जी हेल्प से जुड़ने के लिए जो है आपको कुछ नहीं करना है। हमने 2 नंबर जो है वो रिलीज कर रखे हैं। हुँ, सबसे इजीएस्ट वे है, हुँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको फॉलो करें, G help 01 @G help 01 हमारे टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है। हुँ, हुँ, वहां पर आपको एवरी डे हाउ टू रीच अस, हुँ, हम तक कैसे पहुंचा जाए, इसके बारे में 2-3 नंबर जो वो दिए जाते हैं हमारी टीम तक पहुंचने के। हुँ, हुँ, तो आप बहुत इजीली जो है उसको फॉलो करके जो है जुड़ सकते हैं। सिंपलेस्ट वे, हुँ, पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें G help 01, और वहां पे जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करके हम तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हुँ। जी हेल्प की आगे की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? आगे की प्लानिंग क्या है? क्योंकि इंग्लिश में आप जो कीर्तिमान रच रहे हैं, उसको देखते हुए दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरी जो वैकेंसीज़ के बच्चे हैं, उनको वो आपकी तरफ बहुत आशा के साथ देखते हैं। बिल्कुल सुभाष, हम धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरे कॉम्पिटिशन्स जो हैं उसके अंदर भी हम काम करेंगे वेरी सून जो है।
और हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर हम कोई भी एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, कोई भी एक कॉम्पिटिशन जो है उसकी तैयारी करवाना शुरू कर रहे हैं, पहले हम उसके ऊपर काम करें, रिसर्च करें पूरी, अच्छे टीचर्स जो हों बच्चों को दें। उद्देश्य एक ही है, सिलेक्शन जो है बच्चे का चयन जो है वो होना चाहिए। और मैं बड़े गर्व के साथ, बड़ी खुशी के साथ कह रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर के अंदर इस समय पिछले 3 सालों से हम जो काम कर रहे हैं, हमें इसके अंदर जो है वो 100% जो है वो आउटपुट मिला है। और इसलिए हम आगे जो भर्तियां आने वाली हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे, नए कोर्सेज जो हैं उनको लॉन्च करेंगे और फिर से जो है वो हम नए कीर्तिमान रचेंगे। इस बारे में मैं आश्वस्त हूँ। एक बार फिर से सर आपको बहुत-बहुत बधाई जी हेल्प के इस कीर्तिमान के लिए और अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय। धन्यवाद सुभाष। आप लोगों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। आज के इस इंटरव्यू में इतना ही। मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। तब तक के लिए टेक केयर।